नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ के मानिकपुर परेड ग्राउंड में और आपको बता दें जिस जगह पे हम बैठे हैं ये पल्लवी और अनुप्रिया पटेल यहीं पर आज जनसभा लगी थी। अभी थोड़ी देर पहले वो यहां से गई हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और जो है कई 2 बार विधायकी का चुनाव भी लड़ चुके हैं, योगेंद्र नाथ मिश्र उर्फ मौला महाराज। अभी जो है थोड़ी देर पहले आपका भाषण चल रहा था, फिर बीच में कट क्यों हुआ, क्या बात? नहीं, वो भाषण कट हुआ। वो माननीय सांसद जी और माननीय अनुप्रिया पटेल जी आ रही थी, तो हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा बड़ा नेता हो और उसके मंच में हमको बोलने का मौका मिले, तो वो उसी लिए कटा था। और जो मौका था वो उसको दोहरा के दोबारा मिला, उसमें जो कहने को हमको मिला उसको कहा गया। कुंडा में सियासी पारा चढ़ चुका है क्योंकि कल राजा भैया के जो समर्थक थे वो पुष्पेंद्र सरोज के साथ निकले हैं और बाबागंज कुंडा में खास तौर से राजा भैया के जो समर्थक हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, वो पुष्पेंद्र सरोज के साथ निकले। तो क्या कहना चाहते हैं? राजा भैया के समर्थक पिछले विधानसभा और लोकसभा को देखिए तो जो उनके कुल समर्थक हैं उसमें देखिए कि ज़्यादातर बूथों पे वो फर्जी वोटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनको सबको माइनस कर दीजिए तो 15-17 हज़ार कुंडा विधानसभा में उनका वोट है, 15-17 हज़ार बाबागंज विधानसभा में वोट में। बाकी जितने भी लोग हैं स्वतंत्र रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद सोनकर जी को वोट कर रहे हैं और उनका जबरिया का भौकाल है। कभी भाजपा के साथ टहलते हैं, कभी सपा के साथ टहलते हैं, कभी अकेले टहलते हैं। बीच में सुनने में आया कि वो बहन जी के साथ जा रहे हैं, मायावती के साथ। अरे आपके सांसद जी भी तो वहाँ गए थे, फोटो वायरल हो रही है। नहीं, सांसद जी को चूंकि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, सांसद जी एक औपचारिक भेंट होती है। जो चुनाव नहीं लड़ता, जाहिर सी बात है, सारे लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं, समर्थन मांगते हैं। सांसद जी इसलिए गए थे और सांसद जी गए थे तो सीना चौड़ा करके गए थे। वहाँ सांसद जी को उन्होंने स्वागत किया, एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर, पूर्व राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर, और उन्होंने सांसद जी को भोजन कराया। जो एक मेहमान नवाजी होती है, सांसद जी उसको हासिल करके आए हैं और सांसद जी बहुत बड़े हमारे नेता हैं। तो आप कह रहे हैं कि सीना चौड़ा करके गए थे, लेकिन फोटो तो कुछ और बता रही है। फोटो तो हमारी बहुत मुद्राओं में आप खींच सकते हैं, तो फोटो वाली बात नहीं है। विनोद सोनकर वो भारतीय जनता पार्टी के और अमित शाह जी के सिपाही हैं, और जो अमित शाह जी का सिपाही होगा, माननीय मोदी जी का सिपाही होगा, उसका सीना परमानेंट चौड़ा रहता है। चलिए, बिल्कुल। ये बताइए कि कौशाम्बी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के क्या स्थिति है और अगर आप चुनाव जीत रहे हैं तो कितने से लीड कर रहे हैं? हम लोगों का पहले से एक चल रहा है कि गांव-गांव लोगों से मिलना, जातिगत आधार पर मतलब जो भी चुनाव की प्रक्रिया का होता है उसके आधार पे हम लोग मिल रहे हैं। अब मिलने पर जो हम लोगों का एक नारा है, माननीय सांसद जी को हम लोग तिबारा जिताएंगे, 3 लाख पार से जिताएंगे, भारी बहुमत से जिताएंगे। इनको यहाँ से भेजेंगे। भेजने के बाद राष्ट्रीय सरकार जो बनेगी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उसमें हमारे सांसद विनोद सोनकर जी उसमें बहुत बड़ा पद लेके आएंगे, जिससे हम लोगों का कुंडा, बाबागंज और पूरी कौशाम्बी लोकसभा में उनको एक विकास का नया वो सब मिलेगा, जिससे यहाँ की जनता का बड़ा लाभ।